नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवा त्रिपाठी सरस इस मातृभूमि सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि हम समय समय पर इस संस्थान के माध्यम से सभी ज्ञात और अज्ञात वीर और वीरांगनाओं के जीवन वृत्त को आप सभी से साझा करते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। आज हम उस कड़ी में एक नारी शक्ति के जीवन वृत्त को आप सभी से साझा कर रहे हैं, जो इतिहास के पन्नों में तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम उनके जीवन वृत्त को बड़ी गंभीरता से आज तक नहीं जान पाए हैं। उस नारी शक्ति का नाम है तीलू रौतेली, जिनको हम तिलोत्तमा देवी के नाम से भी जानते हैं। तिलोत्तमा देवी एक ऐसी वीरांगना है जो केवल 15 वर्ष की उम्र में रणभूमि में कूद पड़ी थी और 7 साल तक जिसने अपने दुश्मन राजाओं को कड़ी चुनौती दी थी। 15 से 20 वर्ष की आयु में 7 युद्ध लड़ने वाली तीलू रौतेली संभवतः विश्व की एकमात्र वीरांगना है। तीलू रौतेली उर्फ तिलोत्तमा देवी भारत की रानी लक्ष्मीबाई, चांद बीबी, झलकारी बाई, बेगम हजरत महल के समान ही देश विदेश में ख्याति प्राप्त हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने तीलू देवी के नाम पर एक योजना शुरू की, जिसका नाम तीलू रौतेली पेंशन योजना रखा। यह योजना उन महिलाओं को समर्पित है जो कृषि कार्य करते हुए विकलांग हो चुकी हैं। इस योजना का लाभ उत्तराखंड राज्य की बहुत सी महिलाएं उठा रही हैं। उनका जीवन वृत्त कैसा रहा, इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कि तीलू रौतेली गोरला रावत भूप सिंह की पुत्री थी। 15 वर्ष की आयु में तीलू रौतेली की सगाई ईड़ा गांव के सिपाही नेगी भुप्पा सिंह के पुत्र भवानी नेगी के साथ हुई। गढ़वाल में सिपाही नेगी जाति सूर्यवंशी राजपूत हैं, जो हिमाचल प्रदेश से आकर गढ़वाल में बसे हैं। इन्हीं दिनों गढ़वाल में कंत्यूरों के लगातार हमले हो रहे थे और इन हमलों में कंत्यूरों के खिलाफ लड़ते लड़ते तीलू के पिता ने युद्ध भूमि में प्राण न्यौछावर कर दिए। इनके प्रतिशोध में तीलू के मंगेतर और दोनों भाइयों ने भी युद्ध भूमि में अप्रतिम बलिदान दिया। कुछ ही दिनों में कांडा गांव में कौथिक मेला लगा और बालिका तीलू इन सभी घटनाओं से अनजान कौथिक मेले जाने में जिद करने लगी, तो माँ ने रोते हुए ताना मारा कि तीलू, तू कैसी है? तुझे अपने भाइयों की याद नहीं आती? तेरे पिता का प्रतिशोध कौन लेगा? जा रणभूमि में जा और अपने भाइयों की मौत का बदला ले सकती है क्या? फिर खेलना कैथी। तीलू के बाल्य मन को ये बातें चुभ गईं और उसने कौथिक जाने का ध्यान तो छोड़ ही दिया, बल्कि प्रतिशोध की धुन पकड़ ली। उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक सेना बनानी आरंभ कर दी और पुरानी बिखरी हुई सेना को एकत्र करना भी शुरू कर दिया। प्रतिशोध की ज्वाला ने तीलू को घायल सिंघनी बना दिया था। शस्त्रों से लैस सैनिकों तथा बिंदुली नाम की घोड़ी और अपनी 2 प्रमुख सहेलियों बेल्लू और देवली को साथ लेकर युद्धभूमि के लिए प्रस्थान किया। सबसे पहले तीलू रौतेली ने खैरागढ़ को कंत्यूरों से मुक्त कराया। उसके बाद उमटागढ़ी पर धावा बोल दिया। फिर वह अपने सैन्य दल के साथ सल्ड महादेव पहुंची और उसे भी शत्रु सेना के चंगुल से मुक्त कराया। चौखुटिया तक गढ़ राज्य की सीमा निर्धारित कर देने के बाद तीलू अपने सैन्य दल के साथ देघाट वापस आई। कालिंका खाल में तीलू का शत्रु से घमासान संग्राम हुआ। सराय खेत में कंत्यूरों को परास्त करके तीलू ने अपने पिता के बलिदान का बदला लिया। इसी जगह पर तीलू की घोड़ी बिंदुली भी शत्रु दल के वारों से घायल होकर तीलू का साथ छोड़ गई। शत्रु को पराजय का स्वाद चखाने के बाद जब तीलू रौतेली लौट रही थी, तो जल स्रोत को देखकर उनका मन कुछ विश्राम करने को हुआ। कांडा गांव के ठीक नीचे पूर्वी नयार नदी में पानी पीते समय उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और जैसे ही वह पानी के लिए झुकी, उधर ही छुपे हुए पराजय से अपमानित रामू रजवाड़ नामक एक कंत्यूरी सैनिक ने तीलू की तलवार उठाकर उस पर हमला कर दिया। निहत्थु तीलू पर पीछे से छिपकर किया गया यह वार प्राणांतक साबित हुआ। कहा जाता है कि तीलू ने मरने से पहले अपनी कटार के वार से उस शत्रु सैनिक को भी हमलों पहुंचा दिया था। ऐसी महान वीरांगना का आज जन्म दिवस है। उनकी जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा के भाव पुष्प अर्पित करते हैं और
इस संक्षिप्त जीवन परिचय के उपरांत मैं अपनी 4 पंक्तियां कि बेटियों को कम किसी से आंकना, बेटियों को कम किसी से आंकना, जिंदगी को मुश्किलों में डालना, बेटियों को कम किसी से आंकना, जिंदगी को मुश्किलों में डालना, ये तो करुणा प्रेम का भंडार है, ये तो करुणा प्रेम का भंडार है। जानती हैं जीत कर भी हारना, जानती हैं जीत कर भी हारना, और जब उड़े उन्मुक्त होकर यह गगन में, जब उड़े उन्मुक्त होकर यह गगन में, इनके पर को तुम कभी न काटना, इनके पर को तुम कभी न काटना, बेटियां को कम किसी से आंकना, जिंदगी को मुश्किलों में डालना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मातृभूमि सेवा संस्थान की तरफ से मैं शिवा त्रिपाठी आप सभी को उस महान वीरांगना के जीवन वृत्त को जो मैंने आपसे साझा किया है, उसके जीवन वृत्त को नमन करते हुए उनकी जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।